नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए द्रोणाचार्य कौन थे और उनका महाभारत में क्या महत्व है। द्रोणाचार्य, जिन्हें अक्सर केवल द्रोण भी कहा जाता है, महाभारत के एक प्रमुख पात्र और महान गुरु थे। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका जीवन युद्ध और शिक्षा से जुड़ा था। उनके व्यक्तित्व में अद्वितीय शिक्षक, कुशल योद्धा और धर्म एवं अधर्म के बीच संघर्षरत व्यक्ति का समावेश देखने को मिलता है। द्रोणाचार्य का जन्म एक विशेष कथा है। एक बार भारद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। वहां पर उन्होंने घृतार्ची नामक एक अप्सरा को गंगा स्नान कर निकलते हुए देख लिया। उस अप्सरा को देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हुई और उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक यज्ञ पात्र में रख दिया। कालांतर में उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई। द्रोण का नाम द्रोण इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म एक द्रोण अर्थात बर्तन से हुआ था। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र आदि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। कृपि से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजाश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपि तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो आया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद ने अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है। तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारा गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सिंक लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सिंक से गेंद को छेदा, फिर दूसरे सिंक से गेंद में फंसे सिंक को छेदा। इस प्रकार सिंक से सिंक को छेदते हुए गेंद को कुएं से बाहर निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह
ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के नियुक्त कर राजाश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। द्रोणाचार्य की प्रसिद्धि उनके शस्त्र और युद्ध कौशल की वजह से पूरे आर्यावर्त में फैल गई। उन्हें कौरव और पांडव राजकुमारों का गुरु नियुक्त किया गया। उन्होंने दोनों वंशों के 105 राजकुमारों को धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और युद्ध नीति सिखाई। अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे। द्रोण ने अर्जुन को सर्वोत्तम योद्धा बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान दिया। एकलव्य, जो एक भील जाति का युवक था, ने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन द्रोण ने उसे इस आधार पर शिक्षा देने से इनकार कर दिया कि वह राजपरिवार का हिस्सा नहीं था। एकलव्य ने उनकी प्रतिमा बनाकर स्वयं ही धनुर्विद्या सीखी और महान धनुर्धर बना। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला कि एकलव्य अर्जुन को भी मात कर सकता है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया। इस घटना को द्रोणाचार्य के चरित्र के नैतिक पक्ष पर प्रश्न उठाने वाली घटना के रूप में देखा जाता है। द्रुपद से द्रोण का प्रतिशोध। जब पांडव और कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हो आया और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पंचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पंचाल देश की ओर चले। पंचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहें, तो हम पांडव युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पंचाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु अंत में कौरव परास्त होकर भाग निकले। कौरवों को पलायन करते देख पांडवों ने आक्रमण आरंभ कर दिया। भीमसेन तथा अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पंचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। द्रुपद को बंदी के रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रुपद ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, हे द्रोण, आपको अपना मित्र न मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है। मैं तथा मेरा राज्य दोनों ही अब आपके अधीन हैं। अब आपकी जो इच्छा हो करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में होती है, अतः मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिण तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष को स्वयं रख लिया। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य की भूमिका। द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के सेनापति थे। उनका जीवन धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। वे महान योद्धा और रणनीतिकार थे, लेकिन उनके निर्णयों और कृत्यों ने महाभारत युद्ध की दिशा और परिणाम को प्रभावित किया। कौरव पक्ष के सेनापति भीष्म पितामह के युद्ध में घायल होने और सेनापति पद से हटने के बाद द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। दुर्योधन ने उनसे वादा लिया था कि वे युद्ध में पांडवों को पराजित करने के लिए अपना पूरा कौशल लगाएंगे। महाभारत युद्ध के चौथे दिन से लेकर
13वें दिन तक द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति रहे। उनकी रणनीतियों और युद्ध कौशल ने पांडवों को कई बार कठिन स्थिति में डाल दिया। युद्ध में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो इस प्रकार है। पहला, चक्रव्यूह की रचना। द्रोणाचार्य ने महाभारत के 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की। यह एक अत्यंत जटिल युद्ध नीति थी, जिसे भेदना आसान नहीं था। अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन वह इसे पूरी तरह से भेद नहीं सका। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव सेना ने अभिमन्यु को घेर कर मार दिया। दूसरा, पांडव सेना को कमजोर करना। द्रोण ने अपनी रणनीतियों से पांडव सेना के कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को कमजोर किया। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को कई बार संकट में डाल दिया। तीसरा, अर्जुन को हराने की योजना उन्होंने बनाई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को युद्ध से दूर रखने के लिए जयद्रथ की मदद ली। अर्जुन को मजबूर किया गया कि वह चक्रव्यूह तोड़ने के लिए युद्ध के मैदान से बाहर जाए। यह योजना अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बनी। द्रोणाचार्य का पतन और वध इस प्रकार हुआ। पांडवों ने द्रोणाचार्य को हराने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा संदेश द्रोणाचार्य तक पहुंचाएं। जब द्रोणाचार्य को बताया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गए। युधिष्ठिर, जिन्हें सत्य बोलने के लिए जाना जाता था, ने यह कहा, अश्वत्थामा हतोऽथ, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया है। लेकिन धीरे से नरो व कुंजरो व, अर्थात मनुष्य या हाथी, जोड़ दिया। इस छल ने द्रोणाचार्य का मनोबल तोड़ दिया और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। द्रोणाचार्य के शस्त्र छोड़ने के बाद द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह घटना पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण साबित हुई, लेकिन इसे नैतिकता के दृष्टिकोण से विवादित माना गया। द्रोणाचार्य का व्यक्तित्व और विरासत। द्रोणाचार्य एक आदर्श गुरु और महान योद्धा थे, लेकिन युद्ध में उनका झुकाव अधर्म की ओर था, जो उनके पतन का कारण बना। उनका जीवन धर्म, कर्तव्य और नीति के संघर्ष का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका ने न केवल युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे व्यक्तिगत भावनाएं और प्रतिशोध मानव के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। द्रोणाचार्य की विरासत इस प्रकार है। आदर्श गुरु। द्रोणाचार्य को भारतीय संस्कृति में आदर्श गुरु के रूप में देखा जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। आज भारत के खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। धर्म और नीति का संघर्ष। द्रोणाचार्य का जीवन धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। द्रोणाचार्य की जीवन की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने सभी शिष्यों के साथ समान व्यवहार करे। प्रतिशोध और मोह के भाव विनाश का कारण बन सकते हैं। द्रोणाचार्य भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक ऐसा चरित्र है जो आदर्श, विरोधाभास और गहराई से भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियां। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।